अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल सaqlain qazzafi और आप देख रहे हैं चैनल ऑफ एम साइंस एकेडमी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस भी हम इसे कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस क्या है, इसके बारे में किसने कॉन्सेप्ट दिया था, किस वक्त इसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो ज़्यादा होती है और किस वक्त इसकी स्ट्रेंथ कम होगी, ये भी डिस्कस करेंगे। तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है ये इसके बारे में सबसे पहले बताया था माइकल फैराडे ने। जो माइकल फैराडे था उसने इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, विजुअल इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स के बारे में माइकल फैराडे ने बताया था। अब जो माइकल फैराडे था ये एक साइंटिस्ट था, इसने छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करके बहुत बड़ी बड़ी इन्वेंशंस की थी। तो इसने कॉन्सेप्ट दिया था इलेक्ट्रिक फील्ड का, फिर इसी तरह इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का भी कॉन्सेप्ट दिया था। अब ये जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं ये होती क्या है, कहाँ से निकलती हैं और किस तरह से निकलती हैं, ये भी डिस्कस करेंगे। तो उसके मुताबिक माइकल फैराडे इंट्रोड्यूस द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड by lines known as field lines। तो उसने कहा था कि किसी चार्ज में से जो लाइंस निकलती हैं, जब एक चार्ज दूसरे चार्ज पर फोर्स लगाता है तो वो फोर्स उस लाइंस की मदद से लगाता है। एक चार्ज है उसके इर्द गिर्द एक फील्ड, एक इलाका, एक हिस्सा, एक रीजन क्रिएट हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, दूसरे किसी चार्ज पर फोर्स लगाता है। तो उस जो रीजन होगा उस रीजन में इसकी लाइंस होती हैं जिन्हें नाम दिया गया फील्ड ऑफ लाइंस का या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। इसे हम लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं क्योंकि ये वो वाली लाइंस हैं जो किसी दूसरे चार्ज पर क्या करती हैं, फोर्स लगाती हैं। तो इसी तरह मेरे पास एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब हमने देखना है कि इसकी जो फोर्स होती है, जो ये फोर्स लगाएगा, जो इसकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो किस तरफ होगी, तो वो हमने देखना है। तो इसके लिए हम एक फर्ज करते हैं टेस्ट चार्ज। तो हमारे पास एक क्या है, टेस्ट चार्ज है। हम इसको फर्ज करेंगे कि ये जो टेस्ट चार्ज है इस पर कितनी इसकी फोर्स लगती है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज के जितना भी इसका इलाका है, जितना भी इसका रीजन है, जितना इसने पार्ट कवर किया हुआ है, ये सारा का सारा इसका कहलाता है फील्ड। ये सारी इसकी क्या कराएगी, फील्ड कराएगी। यानी कि इस सारे हिस्से पर, यहाँ पर भी, इसी तरह यहाँ पर भी, इसी तरह यहाँ पर भी और इसी तरह यहाँ पर भी, ये सारे इलाके पर इस जो पॉजिटिव चार्ज क्यू है इसकी फोर्स लगेगी और ये जो इसका इलाका होगा इसे हम नाम देंगे फील्ड ऑफ दैट चार्ज। अब इसकी जो फील्ड है वो कोई दूसरा चार्ज महसूस करता है, जो जब उस पर फोर्स लगती है तो वो कोई फोर्स को एक्सपीरियंस करता है, महसूस करता है। तो ये जो चार्ज है जब इस Q0 पर फोर्स लगाता है तो ये क्या करता है, उस फोर्स को महसूस करता है। तो हमने इसको नाम दिया गया है फील्ड का, कि अगर इसकी फील्ड में कोई दूसरा चार्ज आएगा, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, तो उस पर फोर्स जरूर लगेगी। अब इसी तरह ये Q0 चार्ज है जिसकी मदद से हम ये चेक करें कि ये जो चार्ज है कितनी फोर्स लगा रहा है। ये Q0 हमारे पास टेस्ट चार्ज है और टेस्ट चार्ज वो होता है जिसकी मदद से हम चेक करते हैं कि दूसरा चार्ज कितनी फोर्स लगाता है या किस एरिया तक वो फोर्स लगा सकता है। अब इसी तरह जो पॉजिटिव चार्ज होता है इसमें से जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं, पॉजिटिव चार्ज में से लाइंस ऑफ फोर्सेस हमेशा बाहर की तरफ होती हैं, आउटवर्ड फोर्सेस होंगी। उसमें जो उसकी लाइंस होंगी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड होंगी, वो जो लाइंस हैं वो उससे बाहर की तरफ होती हैं, उससे आउटवर्ड की तरफ लाइंस होगी, उसे हम नाम देंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। अब ये वाले जो लाइंस है ये इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं। ये हमारे पास टेस्ट चार्ज है तो इसकी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, इसका भी अपना एक रीजन है जिसमें अगर कोई दूसरा चार्ज आएगा तो वो भी इसको फोर्स को महसूस करेगा। अब इसी तरह फील्ड लाइंस फॉर नेगेटिव चार्ज, तो ये हमने देखा था कि पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस क्या होती हैं। तो याद रखिए पॉजिटिव चार्ज के लिए लाइंस हमेशा आउटवर्ड होंगी, पॉजिटिव चार्ज से बाहर की तरफ निकलेगी। और इसी तरह नेगेटिव चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होती हैं। तो नेगेटिव चार्ज फर्स्ट के मेरे पास नेगेटिव चार्ज है। अब इसके जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो -Q, इसका मतलब है कि जो नेगेटिव चार्ज है, जो लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं इसकी तरफ आएंगी। इसमें जो लाइंस ऑफ फोर्स होंगी वो इनवर्ड होगी, इसमें पॉजिटिव में आउटवर्ड थी तो नेगेटिव में क्या होंगी।
तो जो नेगेटिव चार्ज है इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो इनवर्ड होती है, नेगेटिव चार्ज की तरफ आती हैं। जो नेगेटिव चार्ज होगा उसकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो चार्ज के इनवर्ड होंगी, उसकी तरफ लाइंस ऑफ फोर्सेस आएंगी। इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड क्या होती है? तो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड कैसे इंपॉर्टेंट है कि जहां पर चार्ज की लाइंस ज्यादा होंगी, जिस हिस्से पर, जिस रीजन पर, जिस पार्ट पर उस चार्ज की फील्ड ऑफ लाइंस ज्यादा होंगी, बहुत ज्यादा होंगी, वहां पर उसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो बहुत ज्यादा होगी। यानी कि जिस हिस्से पर, इस हिस्से पर अगर इसकी फील्ड ज्यादा है तो ये हिस्सा क्या कराएगा, इस पर इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। जिस हिस्से पर लाइन ज्यादा होगी तो वहां पर जो फील्ड ऑफ फोर्स है वो भी ज्यादा होगी, और जिस हिस्से पर उसकी लाइंस कम होगी तो वहां पर उसकी जो स्ट्रेंथ होगी, उसकी जो पावर होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। इसी तरह स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, द नंबर ऑफ लाइंस पर यूनिट एरिया पासिंग परपेंडिकुलर थ्रू एन एरिया इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो जितनी इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी, जितनी इसकी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं उस फील्ड फोर्स की मैग्नीट्यूड के। तो ये जाहिर बात है, अगर लाइंस ज्यादा होंगी तो उसकी ताकत जो है, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो भी ज्यादा होगी, और जिस हिस्से पर उसकी लाइंस कम होगी तो उस हिस्से पर उसकी जो फील्ड है, जो उसका मैग्नीट्यूड है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या होगी, कम होगी। तो इसके बाद है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस फॉर लाइक चार्जेस एंड अनलाइक चार्जेस। तो अभी हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फील्ड की, जो कि लाइक चार्जेस के लिए और अनलाइक चार्जेस के लिए। तो इसके लिए मेरे पास दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, दो पॉजिटिव चार्ज हैं और दो नेगेटिव चार्ज हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लाइक चार्जेस के लिए जो कि पॉजिटिव चार्ज हैं उनकी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कैसे होती हैं और किस तरीके से होती हैं। तो सपोज दैट ये दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, पॉजिटिव एंड पॉजिटिव, इनकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो पॉजिटिव से निकलेंगी और इसी तरह इधर से पॉजिटिव से निकलेंगी और एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी। इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो इसको रिपेल करेंगी, इसी तरह इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी वो इसको रिपेल करेंगी। ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो रेड कलर की लाइंस हैं इन्हें नाम दिया गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का। इसी तरह ये जो ग्रीन कलर की लाइंस हैं इसको नाम दिया गया इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर पॉजिटिव क्यू। अब इसकी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं और इसकी भी हैं, दोनों सेम चार्जेस हैं। तो सेम चार्जेस होने की वजह से ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। किन की वजह से रिपेल करेंगे? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज है उसकी अपनी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं, इसी तरह जो दूसरा पॉजिटिव चार्ज है उसकी भी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं। तो ये जो दोनों लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं ये एक दूसरे को रिपेल करेंगी, दोनों चार्जेस की। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेंटर में आपको खला नजर आएगा, खाली जगह नजर आएगी। तो ये क्या है? ये स्पॉट है जिसे हम न्यूट्रल जोन भी कहते हैं। न्यूट्रल जोन से मुराद वो इलाका जहां पर आपको कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स नजर नहीं आएगी। तो जो लाइंस ऑफ फोर्स यहाँ पर नहीं है इसका मतलब है ये वाला जो इलाका है ये स्पॉट कहलाता है या न्यूट्रल जोन कहलाता है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी लाइंस ऑफ फोर्स नहीं है। तो इसे हम नाम देंगे न्यूट्रल जोन का या स्पॉट का नाम देंगे। तो इसी तरह ये थी फॉर पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर आपके पास इसी तरह दो नेगेटिव चार्ज होंगे, ये तो दो पॉजिटिव चार्ज थे, सेम चार्ज थे, इसी तरह जो नेगेटिव दोनों चार्ज होंगे उसका भी यही अंदाज होगा, लेकिन उनकी जो लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी। जैसे यहाँ पर दोनों पॉजिटिव चार्ज हैं तो उनकी जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं वो आउटवर्ड है। इसी तरह अगर नेगेटिव चार्ज होंगे, यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा, इसी तरह यहाँ पर भी नेगेटिव चार्ज होगा, तो उनकी जो लाइंस ऑफ फोर्स की डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड होगी, वो भी एक दूसरे को रिपेल करेंगे क्योंकि वो भी दोनों सेम चार्ज हैं। तो ये थी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स फॉर लाइक चार्जेस के लिए। तो इसी तरह फॉर अनलाइक चार्जेस, दो जो अनलाइक चार्ज होंगे, सपोज दैट पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो ये जो दोनों चार्ज है मेरे पास, दोनों आइडेंटिकल चार्ज हैं, दोनों का मैस जो है, दोनों की जो मैग्नीट्यूड है वो बिल्कुल सेम है।
जब मैग्नीट्यूड दोनों की सेम है तो इसकी वजह से ये एक दूसरे पर क्या करेंगे, फोर्स लगाएंगे। ये जो पॉजिटिव चार्ज होगा ये क्या करेगा, ये फोर्स लगाएगा नेगेटिव चार्ज पर, और जो नेगेटिव चार्ज होगा ये फोर्स लगाएगा पॉजिटिव चार्ज पर। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसकी लाइंस ऑफ फोर्स अमिट होंगी और नेगेटिव की तरफ जाएंगी। तो नेगेटिव जो चार्ज है इन लाइंस ऑफ फोर्स को एक्सेप्ट करेगा, इन लाइंस ऑफ फोर्स को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। इसी तरह पॉजिटिव चार्ज से जितनी भी लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं वो नेगेटिव की तरफ जाएंगी और नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, इनको कैप्चर करेगा। तो दोनों ऑपोजिट चार्ज है, दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे और इस वक्त जो फोर्स लगेगी वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाती है। यानी कि दोनों की आपस में जो कशिश है उस फोर्स का नाम दिया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, अट्रैक्शन की फोर्स का नाम दिया गया। अब इसी तरह यहाँ पर कुछ लाइंस ऑफ फोर्स स्पेस है, यानी कुछ लाइंस ऑफ फोर्स एक दूर दूर है जबकि कुछ लाइंस ऑफ फोर्स पास पास है। तो जहां पर लाइंस ऑफ फोर्स करीब होती हैं वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो लाइंस है उनकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा होती है, उसकी पावर वहां पर ज्यादा होगी। तो इसी तरह जो ये जो हिस्सा आपको नजर आ रहा है यहाँ पर लाइंस ऑफ फोर्स क्या है, कम है। इस हिस्से पर लाइंस ऑफ फोर्स कम है जबकि इस हिस्से पर लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा है। इसी तरह इस हिस्से पर भी लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा है। तो जहां पर लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा है वहां पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ज्यादा होने की वजह से यहाँ पर उसकी स्ट्रेंथ या उसकी पावर भी ज्यादा है। इसी तरह यहाँ पर इसकी जो लाइंस ऑफ फोर्स कम है तो यहाँ पर इस हिस्से पर इसकी जो स्ट्रेंथ होगी वो भी क्या होगी, कम होगी। अब इसी तरह ये जो हिस्सा है ये वाला कम फोर्सेस होने की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स कम होने की वजह से यहाँ पर इसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी क्या होगी, कम होगी। अब इसी तरह अगर इस हिस्से पर डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं, यानी कि ये वाला हिस्सा, क्योंकि ये वाला हिस्सा कर्व है, जब ये वाला हिस्सा कर्व है तो यहाँ पर डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे। तो अगर आपने इस हिस्से पर डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की तो यहाँ पर क्या करेंगे, अगर आपने इस हिस्से पर डायरेक्शन फाइंड करनी है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो कि कर्व है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। इस हिस्से पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे या इस हिस्से पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जिस पॉइंट पर आप चेक करना चाहते हैं उसकी डायरेक्शन, तो उस पॉइंट पर आप क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और ये जो टेंजेंट होगा ये बताएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को। इसी तरह दोनों जब ऑपोजिट चार्ज होंगे तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं उनकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, उनकी खासियत क्या है, तो उनमें से चंद हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहले इसकी प्रॉपर्टी है ओरिजिन। तो याद रखिए जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं इनका जो ओरिजिन होता है, जहां से ये अमिट होती हैं, जहां से ये निकलती हैं, वो पॉजिटिव चार्ज हैं। तो पॉजिटिव चार्ज क्या होते हैं, जहां से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स अमिट होती है ये उसका ओरिजिन है। और जहां पर ये एंड होती है, जिस पॉइंट पर एंड होगी उसको नाम देंगे नेगेटिव चार्ज का। तो जितने भी नेगेटिव चार्ज हैं वो इनके एंड पॉइंट हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस के। इसी तरह सेकंड हमारे पास पॉइंट है पॉइंट ऑफ डायरेक्शन। तो जैसे अभी बताया है, अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ लाइंस की या इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं कि उसकी डायरेक्शन कहां पर होगी, जबकि वो कर्व की फॉर्म में हो, यानी कि ये वाला हिस्सा कर्व की फॉर्म है, जब कर्व की फॉर्म में होगा तो उस वक्त डायरेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, तो उस वक्त डायरेक्शन फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं टेंजेंट। तो हम क्या करेंगे, उस कर्व वाले हिस्से पर, ये जो कर्व आपके पास होगी या ये वाली कर्व जो आएगी, जैसे ये वाली कर्व है, इस कर्व पर अगर हमने फाइंड करी इसकी डायरेक्शन, ये वाली कर्व या ये वाले कर्व या ये वाले कर्व, जिस पॉइंट पर आप उसकी डायरेक्शन फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, वहां पर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हमें क्या नजर आ जाएगी, उसकी डायरेक्शन नजर आ जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास है स्ट्रेंथ। तो ये भी अभी बताया है कि जिस हिस्से पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज्यादा होगी, ज्यादा उनकी तादाद होगी, वो वाला हिस्सा उस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स का स्ट्रेंथ कहलाता है, यानी उसकी पावर कहलाएगा, उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। और जहां पर लाइंस ऑफ फोर्स कम होती हैं वहां पर उसकी जो स्ट्रेंथ है वो भी कम होगी। अब इसी तरह लास्ट में हमारे पास है यूनिफॉर्म फील्ड। तो यूनिफॉर्म फील्ड क्या होती है, जहां पर लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं ये पैरेलल हों, एक दूसरे के मुतवाजी हों, तो उस वक्त वो वाली जो फील्ड होगी उसे हम नाम देंगे
यूनिफॉर्म फील्ड का। तो यहाँ पर देखें फिगर में, ये जो लाइंस है आपस में क्या है, पैरेलल हैं। ये वाली लाइंस, ये वाली सारी की सारी लाइंस क्या है, पैरेलल हैं। तो इसका मतलब है ये वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म फील्ड कहलाएगा। यूनिफॉर्म फील्ड वो वाला हिस्सा है जहां पर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, तो उन्हें हम नाम देते हैं यूनिफॉर्म फील्ड का। तो ये थी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, उनके लाइंस ऑफ फोर्स क्या होती हैं। इसी तरह फॉर सेम चार्जेस के लिए फोर्सेस क्या होंगी, और इसी तरह ऑपोजिट चार्जेस के लिए इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स क्या होगी, और इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स जो होती हैं इनकी प्रॉपर्टीज क्या थी। तो जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं इनमें एक बहुत चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है ये कि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स होती हैं ये यूनिडायरेक्शनल होती हैं। उनकी सिर्फ एक ही डायरेक्शन होगी, एक से ज्यादा उसकी डायरेक्शन नहीं होगी। तो इसी तरह ये था हमारे पास आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू।